नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर को सिविल सर्विसेज। देखिएगा, आज से हम लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री की एक रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट होने वाली है। जिन बच्चों का उत्तराखंड का पेपर है उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों का 27 जुलाई का ROR का पेपर है उत्तर प्रदेश सरकार का, उनके लिए भी ये सीरीज जो है काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो चलिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज के सेशन को। तो देखो, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज है हमारी, तो सबसे पहले आप लोग जान लोगे क्या। इससे पहले आप लोग पढ़ते हो क्या मिडावल हिस्ट्री। मिडावल में आप लोग क्या करते हो, पहले आप लोग देखते हो इस्लाम धर्म का उदय, उसके बाद अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग पढ़ते हो क्या दिल्ली सल्तनत को, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो दिल्ली सल्तनत, फिर आपका मुगल वंश आ जाएगा और बाकी सारी चीजें आपकी कंप्लीट होंगी। लास्ट में आकर आप लोग क्या पढ़ते हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। उसमें से जो है उत्तराधिकार का युद्ध होता है और जो मुअज्जम होता है वो जीत जाता है, और क्या बनता है मुअज्जम, वो बनेगा आप लोगों का बहादुर शाह प्रथम। तो देखो, एक तरफ शासक का नाम है, एक तरफ क्या है उनका अदर नेम। कई बार ये पूछ लिया जाएगा कि हम लोग शाह बेखबर के नाम से किसको जानते हैं, तो हो जाएगा क्या बहादुर शाह प्रथम। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। बहादुर शाह प्रथम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शाह बेखबर या शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसी के साथ साथ जहांदार शाह को किस नाम से जानते हैं हम लोग, जहांदार शाह का दूसरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाता है लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। फर्रुख शेर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, फर्रुख शेर कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला आप लोगों से, घृणित कायर, इसको हम लोग घृणित कायर के नाम से भी जानते हैं फर्रुख शेर को। इसके साथ साथ जो मोहम्मद शाह इसका नाम दूसरा क्या रंगीला, और इसका जो वास्तविक नाम था वो था आप लोगों का रोशन अख्तर। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ये जो है भोग विलास में लिप्त था, इसने जो अपने शासन की तरफ जो है ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए भी जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसको हम लोग रक्त पिपासु के नाम से भी जाने जाते हैं। सहायक संधि करने वाले राज्य, सहायक संधि का कंसेप्ट कौन लेकर आया था, ये आप लोग याद रखोगे क्या। सहायक संधि का कंसेप्ट कौन लेकर आया था, ये लाया था आप लोगों का वेलेजली। हैदराबाद को सहायक संधि के द्वारा कम मिलाया गया ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर 1798 में। मैसूर को आप लोगों का 1799। तंजौर नाम की जगह थी उसको मिलाया तंजौर राज्य को 1799। और जो हमारा अवध है, अवध आप लोगों का हो जाएगा 1801 में, जो है वेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा इसको जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, किसको, अवध को। ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ हड़प नीति के तहत हड़पे गए राज्य आप लोगों को पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेकर आया था, लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था, जिसने जो है 1853 में जो है मुंबई थाने तक जो है भारत की पहली रेल चलाई थी, जिसकी आप लोग मुझे लंबाई बताओगे कमेंट बॉक्स में, कितनी दूरी के लिए वो ट्रेन आप लोगों की चलाई गई थी। तो देखो, सतारा को कब हड़पा, सतारा को हड़पा कब, 1848 के अंदर। जैतपुर को कब मिलाया गया हड़प नीति के तहत, 1849 के द्वारा। संभल को कब मिलाया गया हड़प नीति के तहत, 1849 में। और बघात को कब मिलाया था, वो मिलाया था आप लोगों का 1850। तो देखो, आप लोगों का पीसीएस का पेपर है, उत्तराखंड पीसीएस, या जो बच्चे आप में से आरओ का पेपर देंगे, सीधा सीधा मैचिंग में क्वेश्चन आ जाएगा। इनको ऊपर नीचे कर दिया जाएगा और मिलान के लिए नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, कौन सा इसमें से सही हो जाएगा, इनका मिलान करना आप लोगों को जो है। ऊपर नीचे हो सकते ऑप्शन थोड़े बहुत, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे, क्योंकि जो है मैचिंग के अंदर ना, मैचिंग में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, जल्दी से आगे बात कर लेते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर आपको पता है, मैसूर की स्थापना किसने की थी, आप लोग जानते ही हैदर अली का आप लोग नाम जानते होंगे। तो मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि आंग्ल मतलब अंग्रेजों के साथ में जो युद्ध हुआ है मैसूर राज्य के, वहां पर यहां पर इनका जिक्र किया गया है। जैसे आप लोग जानते हो, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से लेकर 1769 तक हुआ। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर आप लोगों का 1780 से लेकर 84। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर ये कब होता है, 1790 से 92। और चौथा ये जो होगा आप लोगों का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799। इस टाइम पर आ गया था आप लोगों का वेलेजली, और वेलेजली ने जो है सहायक संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया था। यह भी आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ यहां पर कुछ राजा दे रखे हैं, उनके काम दे रखे हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग जजिया कर किसने समाप्त किया, जजिया कर किसने समाप्त किया, वो किया था अंतिम रूप से जब किया था किसने, बहादुर शाह प्रथम ने। तो देखो, सिंध वाला जो प्रांत है, जब आप लोग पढ़ते हो ना, उसमें पढ़ते हो मिडावल हिस्ट्री में, मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था, तो वहां पर भी जो है उसने इंपोज किया था क्या, जजिया कर। बीच में जो है अकबर आएगा, फिर औरंगजेब आएगा, जजिया से रिलेटेड वो सारी चीजें
ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ ली होगी। ये बस आपका रैपिड रिवीजन है। कंपनी की बात कर लेते हैं और कंपनी की स्थापना कैसे कैसे इनका क्रम है। तो देखो, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापना हुई है? 1498 में। आपको पता है वास्को डी गामा भारत आया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये बनी थी आप लोगों का 1600 ईस्वी में। इसके साथ साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1602 के अंदर बनी है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये बनी आप लोगों का 1664 के अंदर। इतना आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ में जो है आप कुछ सिख गुरु देख लेते हैं हम लोग, मिसलेनियस रहने वाली सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक क्रम में चलेंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों को क्रम मिलेगा, बीच बीच में जो है अदर टॉपिक भी आप लोग पढ़ते रहना मेरे साथ में। यहां पर लिखा हुआ है कार्य और एक तरफ है आप लोगों का सिख गुरु। ठीक है, सिख गुरु। तो देखो, गुरुमुखी लिपि ये किसने बनाई? गुरु अंगद। बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था आप लोगों का गुरु अमरदास ने। अमृतसर की स्थापना ये भी की थी किसने? ये की थी बच्चों गुरु रामदास ने। और अमृतसर की स्थापना क्योंकि 500 बीघा जमीन जो है गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन किसने दी थी? वो की थी मुगल बादशाह अकबर ने। मुगल बादशाह अकबर ने जो है गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। उस पर इन्होंने क्या बसाया था? अमृतसर नामक शहर की स्थापना की थी। गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा है? वो लिखा आप लोगों का गुरु अर्जुन देव ने, जिसको हम लोग आदि ग्रंथ भी बोलते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। आप में से कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर मॉडर्न की भी क्लास स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आज से हमारी जो है मॉडर्न हिस्ट्री का रैपिड रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। जजिया कर किसने समाप्त किया है? ये किया आप लोगों का बहादुर शाह जफर ने। भरतपुर राज्य की स्थापना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की है? वो किया आप लोगों का चूड़ामन ने। जयपुर की स्थापना की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, राजा जयसिंह, या फिर इनका नाम एक और मिलता है क्या? जयसिंह सेकंड भी। हैदराबाद की स्थापना कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो चिनकिलीज खां मिलेगा आपको, या मिलेगा दूसरा नाम निजामुल मुल्क। ये सारी चीजें आप लोग एक एक करके नोट डाउन करते रहेंगे। आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से। घटनाक्रम और वर्ष दे रखा आप लोगों को, हालांकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई बार जो है आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा इनके बारे में। बक्सर का युद्ध ये कब होता है? 1764 में हुआ है। यहां पर हम लोग जो है डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं इसको कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में होता है, प्लासी का कब हुआ, ठीक है जी, और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था। वो सारी चीजें आप लोगों ने अपने सिलेबस में जो है पढ़ रखी होगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। प्लासी का बैटल कब हुआ? 1764 के अंदर होता है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंदर होता है। बंगाल में क्या स्थायी बंदोबस्त? इसमें क्या था? सीधा सीधा जमींदारों से अंग्रेजों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमारे राज्य में जितनी भी जमीन है उसका जो हम टैक्स लेंगे, लैंड रिवेन्यू यानी कि जो टैक्स लेंगे, भू राजस्व लेंगे, वो हम किसानों के पास नहीं जाएंगे। हमारे लिए जो है जमीन का मालिक कौन है? वो जमींदार है। सीधा हम जमींदार के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई इतने बीघा जमीन है, उसका टैक्स हम तुमसे वसूलोगे। वो तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम जाके किसानों से टैक्स वसूल के हमें दो। जितना भी टैक्स कलेक्ट करेगी जमींदार, जितना भी टैक्स इकट्ठा करेंगे, जितना भी पैसा आएगा, उसमें से कुछ हिस्सा जमींदार को दे देंगे और बाकी का जो है अंग्रेज अपने पास रख लेंगे। ये था आप लोगों का स्थायी बंदोबस्त। बंगाल का विभाजन किसने कराया? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ। कब? 1905 में। ये भी आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं फटाफट से, संधियों की बात कर लेते हैं कुछ हम लोग। इलाहाबाद की पहली संधि, देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। कब हुई है? 1765 में हुई है। शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 में हुई है, दूसरी वाली भी। किस किस के बीच में? इसमें था कौन? रॉबर्ट क्लाइव और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। बनारस की संधि होती है आप लोगों का 1773 में। शुजाउद्दौला और गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग के बीच में। फैजाबाद की संधि 1775, इंपोर्टेंट कर लेना इसको, वारेन हेस्टिंग के बीच में और आप लोगों का आसफुद्दौला के बीच में जो है ये संधि हुई थी। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ हम लोग। आंग्ल मैसूर वॉर, देखो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आंग्ल मैसूर वॉर, ठीक है जी। पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ। अब बारी है क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों ने पहले पढ़ लिया पहला कब हुआ, दूसरा कब, तीसरा, ऐसे चौथा करके। अब कैसा क्वेश्चन बनेगा? पहले एंग्लो मैसूर वॉर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पर गवर्नर कौन था, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। दूसरा कब हुआ? 1780 से 84, वारेन हेस्टिंग के टाइम पर हुआ। तीसरा कब होता है? 90 से 92, कॉर्नवालिस के टाइम पर। चौथा कब होता है बच्चों? 1799 में होता है, वेलेजली के टाइम पर। और यहां पर वेलेजली क्या लाएगा? अपनी सहायक संधि लागू कर देगा
और जो है ये युद्ध फिर आपका समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ सिख गुरु की बात कर लेते हैं फटाफट से। सिख गुरु और इनके कुछ काम दे रखे हैं, जैसे गुरु अंगद ने क्या कराया, जो नियमित लंगर होता है गुरुद्वारों में, आपको पता है गुरुद्वारों में नियमित लंगर होता है, उसकी व्यवस्था किसने की थी, वो की थी गुरु अंगद ने। गुरु अमरदास ने क्या किया था, 22 गद्दियों का निर्माण किया था। गुरु हरगोविंद, इन्होंने क्या किया था, आप लोग अकाल तख्त का निर्माण कराया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह, आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया बच्चों, खालसा पंथ 1699, इसका आप लोगों से ये भी पूछा जाएगा कब किया। 1699 में जो है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे चलते हैं फटाफट से। शिवाजी की विजय दे रखी है आप लोगों को, देखो शिवाजी की विजय सबसे इंपॉर्टेंट जो है अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। सिंहगढ़ का किला कब जीता, 1643 में। पुरंदर का किला कब जीता शिवाजी ने, 1654 के अंदर। सूरत की पहली लूट, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूरत की पहली लूट कब होती है, 1664 में होती है। फिर होती है उसके बाद पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि होगी 1664 में। शिवाजी ने जो है क्या की, सूरत की पहली लूट की है। फिर जो है औरंगजेब ने भेजा राजा जयसिंह को, कहां पर, दक्षिण भारत में, कि आप जाओ और इनसे बातचीत करो। फिर जो है भाई जब राजा जयसिंह आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पुरंदर की संधि के लिए शिवाजी को बाध्य कर देंगे, जिसमें जो है शिवाजी को जो है कैद कर लिया जाएगा एक जेल में ले जाकर। और उसमें क्या होगा, शिवाजी के जो 35 किले थे, 35 शिवाजी के पास जो टोटल आपके 35 भवन थे, 35 किले थे, उसमें से 23 किले मुगलों को दे देते हैं शिवाजी। ये तय होता कि तुम जो है अपने 35 किलो में से जो है 23 किलो मुगलों को दोगे, हमारी सेवा में रहोगे। प्लस इनके जो पुत्र थे संभाजी शिवाजी के, उनको जो है मुगलों को यहाँ पर नौकरी करनी पड़ी थी, ऐसा भी इतिहासकार बताते हैं। ऐसा पुरंदर की संधि में तय किया गया था। बाद में क्या होता है, शिवाजी जो है शिवाजी के एक हमशक्ल होते हैं जिनका नाम क्या था, शिवाजी के हमशक्ल का नाम था हिरोजी फर्जंद। क्या नाम था बच्चों, हिरोजी फर्जंद थे शिवाजी के हमशक्ल। शिवाजी जो है इनका भेष बनाकर जो है शिवाजी जो है हिरोजी फर्जंद का भेष बनाकर जो है वहां से भाग जाते हैं और 1670 में जाकर जो है सूरत को दूसरी बार लूट लेते हैं। तो दोनों की दोनों लूट इंपोर्टेंट है। सूरत की पहली लूट कब होती है, 1664 के अंदर। सूरत की दूसरी लूट जब शिवाजी यहां से भाग जाएंगे हिरोजी फर्जंद का भेष बनाकर, 1670 में दूसरी लूट कर लेंगे। आगे चलते हैं फटाफट से। पुरंदर की संधि, देखो यहां पर जिक्र आ गया, ठीक है। पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई है, पुरंदर की संधि बच्चों हुई है 1665 में हुई है, क्योंकि 1664 में तो सूरत को लूट लिया, फिर पहुंचे राजा जयसिंह और इनको मजबूर कर दिया पुरंदर की संधि के लिए। 1665 में हुई है जयसिंह और शिवाजी के बीच में। शिवाजी का राज्य, शिवाजी अपने राज्य को क्या मानते थे, स्वराज्य के नाम से जाना जाता था। शिवाजी का हमशक्ल हिरोजी फर्जंद, गांव के अधिकारी को क्या बोलते थे, कारकुन बोलते थे। ये लिखा हुआ आप लोगों का कारकुन, ठीक है। मराठा साम्राज्य में कारकुन कौन था, वो था आप लोगों का गांव का अधिकारी। आगे चलते हैं फटाफट से हम लोग शिवाजी के राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं हम लोग। शिवाजी का राज्याभिषेक, तो देखो शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। पहली बार जब हुआ 6 जून 1674, ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आप लोगों का सीधा सीधा डेट भी पूछी जा सकती है आप लोगों से। 6 जून 1674 को किसने कराया, पंडित विश्वेश्वर या फिर आप लोगों का पंडित गंगा भट्ट। दो नाम याद रखोगे आप लोग, या तो पंडित विश्वेश्वर आएगा एग्जाम में, पंडित विश्वेश्वर, या मिलेगा आप लोगों को पंडित गंगा भट्ट मिलेगा। दूसरी बार जब राज्याभिषेक कराया, कब कराया, 1674 में कराया। यहां पर आप लोगों से तांत्रिक का नाम कई बार पूछा गया, वनडे एग्जाम में भी और पीसीएस के में भी जो पूछा गया। तांत्रिक विधि से किसने कराया था, वो थे तांत्रिक का नाम निश्चलपुरी गोसाई। ये आप लोग याद रखोगे। शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था, जिंजी का किला, ये आप लोग याद रखोगे कब होता है, 1678 के अंदर। शिवाजी के 8 मंत्री थे जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। वो हालांकि वो चीज अलग है। अष्टप्रधान जो है किसके दरबार में थे, अष्टप्रधान थे शिवाजी के 8 मंत्री। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्या मिलता है, अष्टदिग्गज शब्द का इस्तेमाल होगा, अष्टदिग्गज। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को अष्टदिग्गज, चलो इधर लिख लेते हैं इसको हम लोग, अष्टदिग्गज। जो अष्टदिग्गज थे आप लोगों के, वो थे 8 तेलुगु भाषा के कवि, 8 तेलुगु भाषा के कवि थे, जो किसके दरबार में रहते थे, राजा कृष्णदेव राय। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना,
कभी वहां पर अष्ट दिग्गज आ जाए आपके पेपर में और आप जो है वहां पर अष्ट प्रधान के चक्कर में जो है अष्ट दिग्गज लगा के आ जाओ। अष्ट दिग्गज राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे, तेलुगु भाषा के 8 कवि, और यहां पर क्या थे, शिवाजी के 8 मंत्री हैं, वो आप लोगों के अष्ट प्रधान। आगे चलते हैं फटाफट। पुरंदर की संधि, देखो ये से आपका ये फैक्ट यहाँ पर रिपीट हो चुका है। पुरंदर की संधि 1665 अभी हम लोग पढ़कर आए हैं ऊपर, शिवाजी और जयसिंह प्रथम। दिल्ली की संधि 1719, इसका ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिल्ली की संधि बालाजी विश्वनाथ और आप लोगों का रफीउद्दरजात के साथ में होती है दिल्ली की संधि, 1719 ईयर जरूर याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संगोला की संधि 1750 में होती है, किस किस के बीच में, राजाराम सेकंड और बालाजी बाजीराव। ये कौन थे, पेशवा थे, और ये क्या थे आप लोगों का मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी। आप लोग जानते हो, आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ रखी होंगी। सूरत की संधि कब होती है, 1775 में होती है, किसके बीच में, ये थे रघुनाथ राव, कौन थे, पेशवा, और अंग्रेजों के बीच में होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, अंग्रेजों के साथ में जो मराठाओं ने युद्ध किए हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग 1775 से 82 तक। इंपोर्टेंट है, 1775 से लेकर 82 तक चला क्या, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों के साथ में जो है मराठों के वॉर। और इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, वो था आप लोगों का वारेन हेस्टिंग। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेकर 5 तक चला, किसके टाइम पर, वेलेजली के टाइम पर चला है। और आप लोग क्या याद रखोगे, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आप लोग याद रखोगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये कब चला था बच्चों, ये हुआ था आप लोगों का 1817 से लेकर 1818 तक। कौन था गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड हेस्टिंग। और इसके बाद जो क्या होता है, पूना की संधि, 1817 में पूना की संधि होती है, किस किस के बीच में, बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में जो है पूना की संधि हो जाती है, ये आप लोगों को याद रखना। तो देखो अष्टप्रधान आप लोगों ने अभी पढ़ा मेरे साथ ऊपर, शिवाजी के दरबार में थे। यहां पर कुछ हम लोगों ने अष्टप्रधान लिए हैं और उनका क्या क्या काम था, कौन से पद से वो रिलेटेड थे, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो पेशवा कौन था, पेशवा होता था प्रधानमंत्री। सुमंत कौन था बच्चों, सुमंत होता था आप लोगों का विदेश मंत्री। ये दोनों इंपोर्टेंट है। इसके साथ साथ अमात्य, अमात्य या पंत, ये भी आप लोगों का इंपोर्टेंट है। वित्त मंत्री, सरे नौबत, ये होता था सेनापति। ये चारों के चारों नाम आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप लोग याद रख लेना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज आप लोगों के लिए लगातार जो है चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जाते जाते कमेंट बॉक्स में आप बता के जरूर जाना ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आप लोग किस टॉपिक पर जो है हमसे आप वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।